गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विथ आकाश। आज हम लोग क्लास 2 का साइंस बुक पढ़ने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नेम है प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स मीन्स होता है पौधा, अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, और अस मीन्स हमारे। तो हमारे चारों ओर के पौधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस लर्न अबाउट में हम लोग पहले देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर पे कवर करना है। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है थॉर्नी प्लांट्स, कटीले पौधों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है वाटर प्लांट्स, जलीय पौधों के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, पौधे जो हैं वो सजीव वस्तुएं, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग थिंग्स है। अब हम लोग बोलेंगे, कुछ बच्चे लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये तो चलता नहीं है, हमारी जैसा दौड़ता नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि चलेगा दौड़ेगा तभी जो है वो लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग में बटेगा। बाकी सारा क्रिया करता है। जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो पेड़ भी बड़ा होता है, फल आते हैं, उस पर नए पत्ते आते हैं, फिर पुराने झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, फिर पुराने झड़ जाते हैं। इस तरह से उसका सारा क्रिया चलते रहता है, वो भी भोजन बनाता है। तो इसलिए प्लांट जो है वो लिविंग थिंग्स है। भले वो हिल डुल नहीं सकता है, एक ही जगह पे खड़े रहता है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तु है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स। अब पेड़ जो होते हैं वो अलग अलग आकार में होते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग रंगों के भी होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। कुछ पौधे जो होते हैं वो जमीन में उगते हैं, और कुछ पौधे जो होते हैं वो पानी में उगते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सा पौधा जो है जमीन में उगता है और कौन कौन सा पौधा जो है वो पानी में उगता है। दे ग्रो इन बोथ कोल्ड एंड हॉट प्लेसेस, और साथ ही साथ ये गर्म जगहों पे भी उगते हैं और ठंडे जगहों पर भी उगते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पौधा जो है सिर्फ गर्म जगह पे ही पाया जाता है, ठंडे जगह पे भी पाया जाता है। अगर गर्म जगह पे ही पाया जाएगा तो फिर वहाँ के लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, कैसे वो सांस लेंगे। तो दोनों जगह पे उगता है, ठंडे जगह पे भी उगता है और गर्म जगह पे भी उगता है। तो इसका पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार। तो पहला है ट्रीज, यानी पौधे का पहला प्रकार है ट्रीज, पेड़। वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर नोन एज ट्रीज। अब पेड़ किसे कहेंगे? तो पेड़ उसे कहेंगे जो बहुत बड़ा होगा, लंबा होगा, मजबूत होगा, तो उसे हम लोग पेड़ कहेंगे। दे हैव ए थिक वुडी स्टीम कॉल्ड ट्रंक, और इनके पास जो होता है वो बहुत ही मोटा लकड़ी नुमा तना होता है, यानी जिसको काटने पे हम लोग को जो है वो फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए लकड़ी मिल जाए। ऐसा नहीं कि पतला पतला जो गुलाब वगैरह का या झाड़ी वगैरह होता है तो उसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो उससे लकड़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एकदम झाड़ जैसा है। तो लकड़ी चाहिए, तो यानी कि इसका मतलब है कि बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है लकड़ी प्राप्त करने के लिए। तो इसमें जो मोटे और लकड़ी नुमा तना होता है जिसको लोग बोलते हैं ट्रंक, यानी डाली या शाखा। दे स्टैंड इरेक्ट, ये हमेशा सीधे खड़े होते हैं। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो बहुत लंबा भी होता है और साथ में सीधा भी होता है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, और पेड़ जो होते हैं वो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। ये नहीं कि 1 साल 2 साल के बाद मर गए, जैसे झाड़ी वगैरह होता है कि कुछ साल तक चलेगा उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। लेकिन पेड़ जो है वो बहुत सालों तक जीवित रहता है। जैसे पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, ये सब बहुत लंबे समय तक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंगो ट्री, आम का पेड़। हम लोग आप अगल बगल में देखते होंगे कि आम का पेड़ जो है वो बहुत सालों तक रहता है। हम लोग बड़ा भी हो जाते हैं तो भी देखते हैं कि अरे आम का पेड़ तो अभी भी लगा हुआ है और आम दे ही रहा है। पाम ट्री, खजूर का पेड़, जो हम लोग देखते हैं नदी तालाब के किनारे जो दिखता है हम लोग को, खजूर का पेड़। उसके बाद बनियान ट्री, बनियान बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ तो सालों साल जीवित रहता है, 100 साल 200 साल तक ये रहता है, बहुत लंबा समय तक जो है ये सब जीवित रहते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया भी गया, मैंगो ट्री, पाम ट्री और बनियान ट्री। अब है डिड यू नो, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द ग्रेट बनियान ट्री इन कोलकाता इज एस्टिमेटेड
टू बी अबाउट 200 to 250 ईयर्स ओल्ड। अब एक कोलकाता में एक बरगद के पेड़ का पता लगाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा विशाल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और उसके बारे में बताया जाता है कि लगभग वो 200 से 250 साल तक पुराना है। अभी तो हम 100 या 200 साल ही बोले थे, लेकिन यहाँ पे जो पेड़ है वो 200 से 250 साल तक पुराना है। यानी इतना लंबा समय तक जो है वो जीवित रहता है। इतना लंबा समय तक तो आदमी कभी रहता भी नहीं, लेकिन पेड़ जो है वो रहता है। अब अगला पेड़ का प्रकार है श्रब्स, जिसको बोलते हैं झाड़ी। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। झाड़ियाँ जो होती हैं वो पेड़ों की तुलना में छोटी होती हैं। यानी पेड़ अगर लंबे होते हैं तो झाड़ी बहुत छोटा होता है। द स्टीम्स ऑफ श्रब्स आर थिन एंड वुडी। और जो झाड़ी का जो तना होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला और लकड़ी जैसा होता है, एकदम झाड़ जैसा। दे लिव फॉर ए फ्यू ईयर्स ओनली। और ये ज़्यादा लंबे समय के लिए जीवित नहीं रहते हैं, कुछ ही साल तक जो है जीवित रहते हैं। यानी कुछ ही साल तक ये इनका जीवन होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए रोज, गुलाब, टमाटो, टमाटर, जैस्मीन, जिसको बोलेंगे चमेली, इटिसी, ये सब का जीवन बहुत कम होता है। जैसा कि फिगर में हम लोग को दिखाया भी गया, रोज प्लांट है, टोमेटो प्लांट है, जैस्मिन प्लांट है। अब प्लांट का अगला प्रकार है हर्ब्स, जिसको बोलते हैं हम लोग जड़ी बूटी, जिसका दवा वगैरह बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स जो है, जड़ी बूटी जो है, वो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, यानी पेड़ की तुलना में बहुत छोटा। दे आर थिन एंड वीक प्लांट्स। ये बहुत ही पतले और कमज़ोर पौधे होते हैं। हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत ही पतले और कमज़ोर पौधे होते हैं। दे लिव फॉर ओनली वन सीजन। और ये जो है, यानी इनका जीवन जो होता है सिर्फ एक ही ऋतु के लिए होता है। यानी एक सीज़न जो है ये जीवित रहता है, उसके बाद फिर मर जाता है। कोरिएंडर, स्पाइनेक, तुलसी, इट इज सम ऑफ द हर्ब्स। अब कुछ जो है उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है जड़ी बूटी का, जैसे कोरिएंडर, धनिया, जिसका हम लोग मसाला वगैरह के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद स्पाइनेक, पालक, जो हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, जिससे हमारा आँख जो है वो सही से काम करता है, सही से हम लोगों को दिखाई देता है। उसके बाद तुलसी, तो तुलसी का उपयोग हम लोग पूजा पाठ के लिए भी करते हैं। साथ ही साथ अगर खांसी वगैरह हो जाए तो उसका काढ़ा बना करके भी पीने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ जड़ी बूटी का उदाहरण है। अब डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ए बनाना इज ए टॉल प्लांट बट इट इज़ नॉट ए ट्री। अब यहाँ पे केला के पेड़ के बारे में बता रहा है कि केला का पेड़ जो है वो बहुत ही लंबा होता है, लेकिन वो पेड़ नहीं है, वो पौधा है। इट हैज़ ए सॉफ्ट थिक ग्रीन स्टीम। इसके पास जो है वो बहुत ही मुलायम, मोटा, हरा तना होता है। सो इट इज़ ए हर्ब, इसलिए यह एक जड़ी बूटी में ही आता है। ये एक पेड़ कभी नहीं कहलाएगा, केला का पेड़ नहीं होता है। और केला का पेड़ नहीं होने का कारण क्या है कि क्योंकि केले के पेड़ में जो है लकड़ी नहीं होता, वो मजबूत नहीं होता। जरा सा भी हवा का झोंका आएगा ना बहुत तेज तो वो उखड़ जाएगा, क्योंकि उसमें लकड़ी होता ही नहीं है। उसका उपयोग हम लोग सिर्फ जो है खाना खाने के लिए कर सकते हैं या घरों में सजावट के लिए कर सकते हैं। साउथ इंडियन का लोग जो है वो इसी पे खाना खाता है। मूवी वगैरह में तुम लोग देखा भी होगा कि वहाँ पे लोग जो है वो चावल वगैरह खाते हैं तो उसी के केले के पत्ते को बिछा करके उसी में खाते हैं। अब प्लांट का अगला प्रकार है क्लाइंबर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लत। और ये लत है ऊपर चढ़ता है। क्लाइंबर्स हैव थिन एंड वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स यानी लत जो होते हैं उनके पास बहुत ही पतला और कमज़ोर तना होता है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। ये सीधे खड़े नहीं रह सकते। जैसे पेड़ सीधा खड़ा रह सकता है, लेकिन क्लाइंबर जो है वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स, वॉल्स और स्टिक्स टू ग्रो। अब ये जो है वो दूसरे पौधों पे या दीवारों पे या छड़ी में जो है चढ़ करके जो है वो बड़े होते हैं। यानी इनको सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए। बगैर सहारे के ये जो है खड़े नहीं हो सकते। जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति को जो है सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह से क्लाइंबर्स को भी जो है वो किसी दूसरे पौधे का या दीवार का या स्टिक का जो है सहारे का ज़रूरत होता है। बगैर सहारे के ये जो है बड़ा नहीं हो सकता है। पी, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट, इट इज आर सम ऑफ द क्लाइंबर्स। पी मटर, ग्रेप वाइन अंगूर का लत, एंड मनी प्लांट जिसको मनी प्लांट ही बोलेंगे, तो ये सारे कुछ उदाहरण हैं क्लाइंबर के।
जिनको प्लांट या वॉल या स्टिक का ज़रूरत होता है अपना वृद्धि करने के लिए, या किसी सहारे का ज़रूरत होता है। अब प्लांट का अगला प्रकार है क्रीपर्स। क्रीपर्स का मतलब भी लत होता है, लेकिन ये लत जो है वो वॉल या प्लांट या किसी स्टिक पे जो है वो चढ़ता नहीं है, ये नीचे ज़मीन पे ही रेंगते रहता है। क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स जो होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर पौधे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन में ही उगते हैं। वाटरमेलन, पम्पकिन, मस्क मेलन, etc आर सम ऑफ द क्रीपर्स। अब वाटरमेलन जैसे कि तरबूज, पम्पकिन कोहड़ा, मस्क मेलन खरबूजा, ये सभी क्रीपर्स के कुछ उदाहरण हैं जो ज़मीन में ही उगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मस्क मेलन या वाटरमेलन या पम्पकिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वजनदार होता है, जिसके वजह से ये जो है नीचे ही उगता है। अगर ये लत अगर चढ़ना शुरू कर दे तो इसका जो फल होगा वो इसको गिरा देगा। जैसे वाटरमेलन बहुत भारी होगा तो ये ऊपर चढ़ेगा कैसे, गिर जाएगा नीचे ही, इसलिए ये सब नीचे ही रहता, ऊपर नहीं चढ़ता है। अब यहाँ पे नॉलेज क्विस्ट है, कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। अनस्क्रम्बल द लेटर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दीज प्लांट्स। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि यहाँ जो लेटर दिया हुआ है उसको अनस्क्रम्बल करना है, यानी इधर से उधर सजा करके उसके पौधे का नाम लिखना है। तो जैसा पहला दिख रहा है ONGAM, तो पहला बनेगा मैंगो। दूसरा है NISJAEM, तो दूसरा बनेगा जैस्मीन। तीसरा है EDRCIAONR, तो तीसरा बनेगा कोरिएंडर। चौथा है EVAPGRENI, तो चौथा बनेगा ग्रेप वाइन। और पांचवा है UMKNIPP, तो ये बनेगा पंपकिन। अब इसका अगला टॉपिक है थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी का मतलब होता है कांटेदार और प्लांट्स का मतलब पौधे। तो कांटेदार पौधे कहें या फिर कटीले पौधे कहें, यानी जिनमें कांटा होता है। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ थॉर्नी प्लांट्स। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे कटीले पौधों का प्रकार पाया जाता है, या बहुत सारे कटीले पौधों के प्रकार होते हैं। सम प्लांट्स लाइक लेमन, रोज एंड कैक्टस हैव थॉर्न्स ऑन द स्टेम्स एंड ब्रांचेस। कुछ पौधे जैसे कि लेमन, नींबू का जो पौधा होता है उसमें भी कांटा होता है। रोज, गुलाब का पौधा में भी कांटा पाया जाता है। कैक्टस का पौधा जो होता है उसमें पूरा का पूरा कांटा ही होता है। ऑन द स्टेम्स एंड ब्रांचेस, यानी इनके तने और शाखाओं यानी डालियों पे जो है वो कांटे पाए जाते हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स। अब कांटों का इनमें क्या काम होता है, तो कांटे जो है वो इनको जंगली जानवरों या जानवरों से जो है बचाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, ताकि इनको कोई खाने से पहले अगर कोई जानवर इसको खाने के लिए जाए तो उसके मुंह में चुभे तो वो खाना छोड़ दे, इसलिए इसके ऊपर कांटे होते हैं। जैसा लेमन में दिखाया जा रहा है, रोज, कैक्टस। अब अगला है इसका वाटर प्लांट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे जलीय पौधे, यानी जो जल में रहते हैं उनको बोलेंगे हम लोग जलीय पौधे। द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स, यानी वैसे पौधे जो पानी में उगते हैं उनको हम लोग बोलेंगे जलीय पौधे। दे हैव ब्रॉड लीव्स विच हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। इनके पास चौड़े पत्ते होते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उनके पास चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, जिसके मदद से ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं। लोटस, वाटर हाइसिंथ, हाइड्रीला, etc आर सम ऑफ द वाटर प्लांट्स। अब कुछ जलीय पौधों के उदाहरण है, जैसे लोटस, कमल का जो पत्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है, जिसकी वजह से वो पानी में तैर सकता है। वाटर हाइसिंथ, ये भी एक तरह का पौधा है जो जल में उगता है। हाइड्रीला, ये भी एक तरह का पौधा है जो जल में उगता है, और इनकी पत्तियां जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से पानी में तैर पाती हैं।